प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को चित्रकला के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि 25 फरवरी 2023 के बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा वायरल पेपर बताने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखें और ड्राइंग कैसे बनाएं, कि ताकि आप लोग 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। और साथ में जो मॉडल पेपर देख पा रहे हो, इस मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा कि इस मॉडल पेपर को कैसे तैयार करना है, और इस मॉडल पेपर का आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना, अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। आइए बच्चों, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है अब की बार के बोर्ड के पेपर में। प्यारे बच्चों, आप सभी से OMR पे 20-20 MCQ आप सभी से पूछे जाएंगे। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी जितना मैं MCQ बता रहा हूँ, जितना बहुविकल्पी बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, क्योंकि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो बोर्ड के पेपर में तभी अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करोगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृत्ताकार वस्तु है? फुटबॉल, मिट्टी का घड़ा, अमरूद या ये सभी? पर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अब की बार के बोर्ड के पेपर में 100% पूछा जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है, और इस बार भी आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आकृति है जो वृत्ताकार है? फुटबॉल की, मिट्टी का घड़ा, कि अमरूद है, कि ये सभी? तो पर बच्चों, ये जो हमारा फुटबॉल होता है, ये हमारा क्या होता है? वृत्त के आकार का होता है, एक कदम गोल होता है। ठीक है, और वृत्त हमारा कैसा होता है? एक कदम ऐसा होता है, गोल होता है। और हमारा क्या होता है? फुटबॉल भी हमारा इसी आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रण को प्रभावित बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? कोई भी फिगर बनाओ, कोई भी ड्राइंग बनाओ, तो ड्राइंग बनाने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, या ये सभी का, यानी कि तीनों का। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग बनाने के उपरांत आप सभी का जो छाया होता है, मैंने कैसे छायांकित करना है, साथ में कहाँ पे उसको लाइटिंग करना है, और किस कलर का पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से आप सभी की पेंसिल होगी, इन सभी तीनों का मेन रोल होता है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, स्मृति चित्रण विधि के अनुसार वस्तुओं का आकार कैसा होता है? स्मृति चित्रण के विधि के अनुसार जो भी हमारी वस्तु होती है उसका आकार कैसा हो सकता है? शेप साइज कैसा हो सकता है? आयताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, या ये सभी हो सकता है। तो स्मृति चित्रण विधि के अनुसार जो भी हमारी वस्तुएं होती है वो आयताकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, और साथ में आप सभी का वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर जैसा हो सकती है। यानी कि सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है? जैसे मान लो ये क्या है? ये एक त्रिभुज है, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, ये क्या है? एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में कितने अधिक कोण? सबसे पहले ये समझो कि अधिक कोण क्या होता है और ये कितने डिग्री का होता है। सभी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी कभी तुरंत छाप करके बताओ कि अधिक कोण क्या होता है। फिर बच्चों, अधिक कोण उसे बोलते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 180 डिग्री से क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। यानी कि 180 से कम होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं? सम कोण, और 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? ऋज कोण या सरल कोण बोलते हैं। आप सभी को इतना बात पता होना चाहिए। तो हमको यही बोल रहा है कि अधिक कोण क्या होना चाहिए, कितने संभव हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एक त्रिभुज में कुल कितने मिला करके एंगल बनते हैं, कितने डिग्री के? वो बनते हैं 180 डिग्री के। अब बताओ कि 90 अगर हम दो जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो कम से कम कितने हो सकते हैं या अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? अधिक कोण एक हो सकता है, एक से अधिक नहीं होगा। तो 1, 2, 3 या 4 कितना होगा? एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। जो भी हमारा आइडियल जो चक्र रंग होता है, कौन दिया था? मेरे कमेंट बॉक्स में भी छाप करके बताओ किसने दिया था। आइडियल रंग का जो साइकिल दिया था किसने दिया था? वो दिए थे
कौन दिए थे? ओस्टवाल्ड ने दिए थे। किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। ओस्टवाल्ड के नियम के अनुसार एक सर्किल में कुल कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? अब देखो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होता है, माने लाल रंग को या नारंगी को या पीला को या ये सभी को। तो गर्म कहने का सेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाल जो कलर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लाल रंग जो होता है गर्म रंग का संदेश देता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पेपर बच्चों पूछा गया है कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होता है? सूक्ष्म आलेखन की जो रचना होती है किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक या ज्यामिति या ये सभी। तो सूक्ष्म आलेखन की जो रचना होती है वो क्या हो जाएगी? तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य है? ठीक है, कई बार करवा चुका हूं, अभी मैं कल ही के पेपर में करवाया था जिसको अभी तक 20,000 लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, अभी कभी तुरंत लाइक कर दो, आपस में बात मत करो। ठीक है, चलो देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य है? मकान, दुकान, विद्यालय या नदी या पहाड़। तो पर बच्चों देखो, मकान इंसान ने बनाया है, कृत्रिम है। दुकान भी इंसान ने बनाया है, कृत्रिम है। विद्यालय भी कृत्रिम चीज है। ठीक है, लेकिन ये जो है नदी और पहाड़ किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? लयपूर्णता, अस्पष्टता, सुसज्जित व्यवस्था या प्रवाहमयी। ठीक है, तो आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं होता है? ये अस्पष्टता, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, आलेखन जो भी हम अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हमें एकदम बढ़िया से सुसज्जित होना चाहिए, लयपूर्णता होना चाहिए और साथ में प्रवाहमयी होना चाहिए। अस्पष्टता बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूल रंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? ठीक है, मूल रंग को, मेजर कलर को किस और नाम से जानते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो मूल रंग को हम जानते हैं प्राथमिक कलर के नाम से, प्राइमरी कलर के नाम से समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है समकोण कितने अंश का होता है? समकोण जो त्रिभुज होता है हमारा कितने डिग्री का होता है ये बताना है। 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 360 डिग्री का या 270 डिग्री का। तो पहले जो बच्चों जो समकोण होता है, समकोण फिगर कैसा बना होता है? ठीक है, एकदम ऐसा बना होता है। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं? समकोण, यानी कि 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आलेखन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बनावट पर, स्पष्ट व अस्पष्ट पर, सजावट पर या बनावट व सजावट दोनों पर। तो देखो आलेखन का जो वर्गीकरण किया जाता है वो बनावट और सजावट दोनों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन पर बच्चों दिया गया है कि मुख्य रंग कुल कितने होते हैं? अभी तक मुख्य रंगों की कुल संख्या बताना है कि मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 5 होते हैं कि 7 होते हैं? तो मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। ठीक है, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है? लाल, नारंगी, हरा या पीला। तो देखो लाल, हरा, नीला, पीला ये सब क्या है? आप सभी का प्राथमिक रंग है, प्राथमिक कलर है। ठीक है, लेकिन ये जो नारंगी है वो कैसा रंग है? द्वितीयक है। क्यों? क्योंकि नारंगी रंग किसी और कलर, 2 या 2 से अधिक कलर को मिलाकर के बनाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं कि 5 होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र के हिसाब से रंगों की जो संख्या होती है उसमें 8 होती है। कैसे होती है? इसी तरीके का ओस्टवाल्ड का एक सर्किल होता है। अब ये जो सर्किल होता है इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है, समझो। ठीक है, ये होता है और फिर ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी में 8 रंग भरे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड चक्र बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार ये बताओ, ये किसका आकार है? ये किसका आकार है? ये किसका आकार है?
और ये कोई नहीं है। तो मेरे को अभी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके ये बताओ कि वृत्त का आकार कैसा होता है, एकदम गोला जैसे। ये क्या है, एक वृत्त है और इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस दोनों का फिगर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है। कोई भी मान लो एक वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर किसे कहते हैं, इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और सभी कोण समकोण होते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए, एक वर्ग का जो भी आंतरिक कोण का योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 220 डिग्री, 180 डिग्री या 120 डिग्री, ठीक है। तो एक वर्ग के जो भी आंतरिक कोण का योगफल होता है, देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 में अगर 4 से गुणा करो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा से, उर्दू से या फारसी से या संस्कृत से। कई बार मैंने करवा रखा है, कल के वीडियो में मैंने करवाया था कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया था संस्कृत भाषा से। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को, जो भी दूर की वस्तु है उसको हम किस रंग से रंगेंगे, लाल से रंगेंगे कि काला से रंगेंगे कि धुंधला व अस्पष्ट से रंगेंगे कि सफ़ेद से रंगेंगे। तो दूर की वस्तुओं को हम कभी भी अगर रंगेंगे तो धुंधला और अस्पष्ट कलर से रंगेंगे ताकि हमको कुछ दिखाई ना दे, ठीक है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है। सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे और लास्ट में स्कोर बताएंगे कि किसको कितना नहीं आ रहा था और किस व्यक्ति को कितना गलत हुआ है, ठीक है। चलिए अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किस रंग को शामिल किया गया है, आकाश, हरे व पीले पतले रंग, नदी व पहाड़, ये सभी। तो प्राकृतिक दृश्य के दौरान हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि आलेखन के लिए किसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। आलेखन के लिए किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, आकर्षण होना, लयपूर्ण होना या व्यवस्थित होना या ये सभी होना, ठीक है। तो आलेखन के लिए हम क्या करते हैं, किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, आकर्षण भी होना मानते हैं, लयपूर्ण होना भी मानते हैं और व्यवस्थित होना भी मानते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम मान लेते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि बनावट के आधार पर आलेखन कला कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है कि 3 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है कि 5 प्रकार का होता है। तो बनावट के आधार पर जो भी हमारा आलेखन होता है, ड्राइंग होता है, वो होता है 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फूल, पत्तियों और कलियों से बने आलेखन संयोजन होते हैं, प्राकृतिक, अलंकारिक या ज्यामितीय या सूक्ष्म होते हैं। तो फूल, पत्तियों और कलियों से बने जो भी आलेखन होते हैं, जो भी ड्राइंग होता है, वो कैसा होता है, अलंकारिक होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किस पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। माने कौन सा ऐसा पेंसिल की नोक है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हल्की रेखाएं खींची जाती है। 1H, 2H, HB या कोई नहीं, तो 2H, ठीक है, 2H इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कल के मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा हूँ कि 2H से जो भी रेखाएं बनती है वो क्या होती है, हल्की होती है। H का मतलब हल्का होता है, H माने क्या होगा, हल्का, और B माने भारी या मोटा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि घनाकार वस्तु के कितने फलक होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी घनाकार, देखो घनाकार कैसा होता है समझो। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। एक हम क्या कर दिए, स्क्वायर बना दिए और इसी के मिड से यहाँ पे करके एक यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और इसको आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसको आपस में ऐसे मिला देंगे और ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। क्या बन गया, अब एक क्यूब बन गया। अब यही बोल रहा है कि घनाकार वस्तु के कुल कितने फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है फेस। देखो ये फेस हो गया, एक ये ऊपर वाला फेस हो गया और एक ये नीचे वाला फेस हो गया। समझ में आ गया, 2 फेस हो गया, ठीक है। एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। समझ में आ गया, एक फेस 2 फेस। अब देखो एक ये बाएं वाला फेस और एक दाएं वाला फेस, ठीक है। एक फेस 2 फेस हो गया, एक बाएं वाला एक दाएं वाला। समझ में आ गया, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो कुल कितने फेस हो गए, ऊपर नीचे 2, बाएं दाएं 2, 4 हो गया। और यहाँ पे देखो ये देखो सामने वाला और पीछे वाला क्या हो जाएगा, 2 2। तो कुल मिलाकर के कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा घनाकार वस्तु है। इसमें बताना है घनाकार वस्तु क्या होता है भैया। तो संदूक होगा कि पासा होगा कि किताब होगा कि ये सभी हो जाएगा। तो घनाकार वस्तु कौन सा होता है, तो ये होता है संदूक। भी हमारा क्या होता है, संदूक मतलब कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। संदूक कैसा होता है,
मान लो इस प्रकार का हमारा बॉक्स होता है, ठीक है, इस प्रकार हमारा बॉक्स होता है, तो ये भी क्या होगा, घनाकार होगा। पासा मैंने बता ही दिया, ये पासा होता है। और किताब हमारी कैसी होती है, किताब हमारी ऐसी होती है, ठीक है, किताब हमारी कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। तो किताब हमारी क्या हो जाएगी, घना मोटी हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, घनाकार होती है। यानी कि ये सभी हो जाएगा। समझ में आ गया, किताब ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि शेड देते समय वस्तु को रखते हैं क्षैतिज, दोनों या लंबवत या कोई नहीं। तो शेड देते समय कोई वस्तु हम क्या कैसे रखते हैं भैया, शेड माने छायांकित करते समय क्या करते हैं, उसको क्षैतिज रखते हैं, यानी कि कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, शेड देते हैं आराम आराम से ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेखाओं को खींचना चाहिए। जो भी हमारी रेखाएं होती है उसको कैसे खींचना चाहिए, बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं या कोई नहीं। तो जो भी हम अगर रेखाएं खींचते हैं, देखो ये अगर रेखा खींच रहे हैं, रेखा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच को जो दूरी होती है वही क्या होती है, रेखा होती है। अब इस रेखा को खींचेंगे तो हम क्या करेंगे, बाएं से लेकर के दाएं तक ऐसे खींचेंगे, ऐसा नहीं ऐसे खींचेंगे नहीं, और नीचे से ऊपर तक ऐसा नहीं खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, बाएं से लेकर के दाएं के बीच में खींचेंगे। समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीले रंग का विरोधी रंग किसे माना जाता है। पीले रंग का विरोधी रंग किसे माना जाता है, नीला को, हरा को, लाल को या भूरा को। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये होता है प्यारे बच्चों, लाल रंग होता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, 12 कि 18 कि 7 कि 9। तो सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है, बीकानेर, बूंदी या किशनगढ़ या नाथ द्वारा, ठीक है। तो इसको मैंने कल ये वीडियो में मैंने करवाया था कि जो ऊंट की खाल होती है उसी पर क्या किया कर दिया जाता है, आर्ट यानी ड्राइंग कर दिया जाता है। और यह कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, भूरा, बैगनी, काला या लाल। तो सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग होता है वो हो जाएगा काला रंग। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि होता है 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि आलेखन का सर्वप्रथम महत्व है वस्तु को आकर्षण बनाने में, वस्तु को उपयोगी बनाने में, वस्तु को कीमती बनाने में या वस्तु को टिकाऊ बनाने में। तो हम आलेखन का उपयोग किस लिए करते हैं, वस्तुओं को अट्रैक्टिव बनाने में या आकर्षण बनाने में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पेपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब की बार गृह विज्ञान का पेपर कैसा पूछा जाएगा। सबसे पहले समझ सकते हो ये क्लास 10 के बच्चों का गृह विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर, ठीक है। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद खंड क रहेगा और खंड ख रहेगा और खंड ग रहेगा, यानी 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तीनों खंड को करना अनिवार्य है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अथवा वाला है तो उसको छोड़ देना है। इसे यहाँ पे आलेखन कला है, इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे देखो प्राविधि कला से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं कर देना है, ठीक है। दोनों करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, दोनों को तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि MCQ OMR का आप सभी के 20 ही जगह होता है। समझ में आ गया। तो ये आलेखन कला हो गया और यहाँ पे आ गया प्राविधि कला। इतना बस समझ में आ गया। खंड क में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इतना बस समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कि खंड ख में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो खंड ख में देखो एक आएगा प्राकृतिक चित्रण से और एक आएगा आलेखन से और एक आएगा यहाँ से प्राविधि कला में। तो देखो तीनों में से देखो ये देखो, या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो, तीनों में से किसी एक को ही करना है, ठीक है। तीनों को नहीं करना है, तीनों में से किसी एक को करना है। इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं खंड ग में। अब खंड ग में इन सभी को करना है, ठीक है। खंड ग में ऐसा ही पेपर आएगा, आप सभी का इससे बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, जल्दी जाकर के विजिट कर लेना, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। अभी तुरंत लाइक कर दो, कम से कम 1000 लाइक हमको चाहिए, ठीक है। 1000 हमको 1000 अभी लाइक चाहिए, तभी मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी खंड क को आराम से कर लेना है, ठीक है। आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, मैं कॉपी लिख करके दिखाऊंगा, साथ में ड्राइंग कैसे बनाना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का ड्राइंग कैसे बना सकते हो बढ़िया तरीके से, ड्राइंग बनाने का स्टाइल क्या होता है, तरीका क्या होता है, और ड्राइंग बनाते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, मैं आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।